स्टार्ट करेंगे आगे जो हमारा बचा हुआ था सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम जो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम को हम अगर इजीली समझे तो होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप और आपका। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सीता खाना खाती है। ठीक है, तो सीता क्या है, मतलब संज्ञा क्या होता है? नाम, स्थान, वस्तु, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सीता इसमें क्या होगी? संज्ञा होगी। तो उसकी जगह पे अगर हम लिख देते वह खाना खाती है, तो क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? सीता है, इसमें सीता के स्थान पर हमने वह यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जो वह हो गया वह क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम हो गया, है ना। तो मैं, तुम, वह, हम, आप और उसका, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक जो उसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग जो कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में किया जाए उसके लिए किया जाता है, तो जब उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार के होते हैं, और इस 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे कि बोलने वाले, लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? मैं। ठीक, बोलने वाला, लिखने वाला, मैं कुछ लिख रही हूँ तो क्या यूज़ कर रही हूँ? कि मैं। ठीक है, तो बोलने वाले, लिखने वाले लोग जो अपने लिए प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, अब मध्यम पुरुष तो जिसे संबोधित कर कुछ कहा, यानी जिसके लिए कुछ कहा, जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो जिसको कहा जा रहा है, मतलब किसी और को कह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तुम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। यानी अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो मैं, हम। ठीक है, अगर हम किसी और तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, जैसे तू, तुम। ठीक है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, जैसे किसी के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं तो उसके नाम की जगह पे लिख रहे हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप, तो उसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, निश्चित संकेत कर रहा है। जैसे निकट की वस्तु के लिए यह है, ये, और दूर की वस्तु के लिए वह, वे। जैसे बोलते हैं वे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम मतलब बिल्कुल जो निश्चित संकेत कर रहे हैं निश्चित वस्तुओं की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनिश्चय। अनिश्चय सर्वनाम है। इसमें जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, यानी कोई निश्चित सूचना नहीं है। जैसे वहाँ पे कोई खेल रहा है तो कोई खेल रहा है, हमें नहीं पता कौन खेल रहा है ना। जैसे कुछ बोला आपने तो कुछ हो रहा है ना। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय परिणामवाचक के लिए किया जाता है, जैसे उसे कोई बुला रहा है। और कुछ का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए होता है, यानी कोई का जो होता प्रयोग होता है वो प्राणीवाचक के लिए हो रहा है, और कुछ का प्रयोग जो हो रहा है मतलब वस्तु के लिए होता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम तो 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक कहते हैं। संबंधवाचक समझ में आ रहा है हमें? संबंध मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है कि संबंध है किसी चीज़ से। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं, यानी किसी का संबंध है उसमें। ठीक है, जैसे जिसकी लाठी, तो लाठी का संबंध जिससे है उसके लिए बात हो रही है ना, ऐसे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, तो प्रश्न पूछने के लिए। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या हो रहे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी खुद के लिए प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हैं, तो मेरे
है ना, मेरे खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ रहा हूँ, तो अपनी तथा मेरे जो है निजवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्रिया है वो कंप्लीट करेंगे, और बाकी और क्या बच रहा है, क्रिया है और विशेषण है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में